गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2401। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी महाराज का मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में गुरुदेव, मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, जैसे आपने कहा है कि शुरू से शुरू करो, गुरु जी मुझसे कुछ गलती हो जाए मैं आपसे क्षमा करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता। मैंने फर्स्ट टाइम आज आपको शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और जितना भी मैं आज बोल पा रही हूँ वो मैं सब सत्संग सुन सुन के ही बोल पा रही हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी महाराज, सोनू भैया जी, सत्संग प्यारी संगत जी, मुझे गुरु जी का सबसे प्रथम दर्शन 2025 में जो सावन का महीना था उन दिनों में हुआ, और मैं उनके बड़े मंदिर गई और गुरु जी का मुझे प्रथम दर्शन हुआ। उससे पहले ही 3 साल पहले ही मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो वो 3 साल से बीमार चल रहे थे, और धीरे धीरे वो बहुत बीमारी से जूझते हुए, इलाज कराते हुए भी उनको आराम नहीं आ रहा था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ कोई नेगेटिविटी है, जो मेरे को पता चल चुकी थी। मगर मैंने कई लोगों से, अपने जानने वालों से बात करी, उन्होंने विश्वास नहीं करा। मैं फिर भी अपना पूजा में, अपने जाप में लगी रही। मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि गुरु जी इस तरह से हमारे लिए काम कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो गुरु महाराज जी, मेरे को ऐसे पता चला कि मेरे हस्बैंड के साथ कोई नेगेटिविटी है, और मैं निरंतर अपने हनुमान जी का जाप करती रही, उनसे प्रार्थना करती रही। मुझे गुरु जी का बिल्कुल भी नहीं था कि गुरु जी हम पर कृपा कर रहे हैं। ऐसे करते करते मेरा टाइम निकल रहा था, तो अचानक मुझे एक दिन सपने में बस ऐसे, मैं फ़ेसबुक वगैरह पे वैसे चलाती नहीं हूँ ज़्यादा, कभी कभी आ जाता था गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी कोई सत्संग कर रहा है, मैंने सुन लिया ऐसे अनमने मन से। मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे सुनना चाहिए, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैं ऐसे ना, लोग करते थे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं भी ऐसे शुक्राना लिख के फ़ोन को रख देती थी। मैंने कभी ज़्यादा ध्यान से नहीं इन चीज़ों को देखा। मुझे लगा कि भाई ये हम तो गुरु दीक्षित है, हमने तो दीक्षा ले रखी है, अब हम यहाँ क्यों जाएं। और ये तो वैसे भी भाई गुरु जी का जैसे सुना ही हुआ था कि ये अमीरों के गुरु जी हैं, ये सब हमारे दिमाग में बातें थी, तो मैंने कभी इधर ध्यान ही नहीं दिया। मगर गुरु जी की कृपा हम पे लगातार बनी हुई थी। और ऐसे मैंने एक बार सपने में देखा कि गुरु जी एकदम से कुछ ना ऐसे कोई बैठे हुए हैं, उन्होंने सर पे पूरा अपना एक वाइट रंग का कोई चोले में है, और उन्होंने पूरा कवर कर रखा है अपने आप को, और पूरा ढक रखा है, अपना मुंह भी ढक रखा है। और जैसे मैं उनके पास ऐसे देखने गई कि ये कौन है, ऐसे झांकने लगी, उन्होंने अपना बहुत तेज वो हटाया चेहरे पे से, और मुझे एकदम डरा दिया। उन्होंने अजीब सी आंखें करके मुझे डरा दिया, और मैं डर गई, एकदम मैं पीछे हो गई। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा ये तो कौन था जिसने मुझे डराया। फिर मैंने कहा ये तो शायद वो जय गुरु जी जैसे लोग रखते हैं अपने घरों में, जब फेसबुक पर आते हैं तो उनकी शक्ल थी। इन्होंने मुझे क्यों डरा दिया सपने में। मैं कई दिनों तक यही सोचती थी, काफ़ी टाइम तक। मगर मेरा एक मन था कि मैं मतलब बड़े मंदिर जाने का मेरा मन था। मैंने अपनी बड़ी बेटी से कई बार कहा कि बड़े मंदिर चलो। वो पहले 2021 में कोरोना काल में किसी के साथ जा चुकी थी, मगर इतना कुछ उसने मुझे डिटेल में इन सब बातों को नहीं बताया था। नॉर्मली चली गई थी 1-2 बार बस। मगर गुरु जी की तो हम पे कृपा थी। गुरु जी ने उस सपने के दौरान ही मेरे घर में जो नेगेटिविटी थी मेरे को ही दिखी थी, उन्होंने मुझे ही डरा के शायद उसको काफ़ी हद तक वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैं निरंतर हनुमान जी का ध्यान पे, उनके भजन में, उनके चरणों में, प्रार्थना में लगी रही।
और फिर इस तरह से मेरा गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत जी को शॉप पे भेजा। मैं अपने भाई की दुकान पर थी, वहाँ पर वो आए किसी काम से। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के लिए इनवाइट करा सामने से, और वो मुझे सावन के ही दिनों में सोमवार को बस लेकर गए और उन्होंने मुझे भी अपने साथ लेकर गए। वो मेरा प्रथम दर्शन गुरुजी का और मेरा वहाँ हुआ। उसके बाद मैं उनके यहाँ 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को उनका सत्संग होता है गुरुजी का, और मैं जाती हूँ। तो हे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझ पर इतनी कृपा करने का, मेरे पति की तबीयत ठीक करने का। उनके आशीर्वाद से मैं अपने पति को भी वहाँ लेकर गई हूँ। वहाँ उन्होंने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया है। अब उनकी सेहत पहले से बहुत बेटर है और गुरुजी महाराज आगे भी बहुत अच्छी करेंगे। और उनकी ही कृपा से मैं अपने परिवार के, मेरे 3 बेटी हैं, तीनों बेटियां वहाँ गई हैं, तीनों ने ही प्रसाद लिया है गुरुजी का। मैं अपनी नंद को भी लेके गई हूँ, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो भी गुरुजी ने मेरा उनको दर्शन दिए हैं। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। घर के सारी नेगेटिविटी दूर करने का, पति अंकल को पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन देने का। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम चरणों में शुक्राना। गुरुजी महाराज, अपने चरणों से लगाए रखना, अपने सत्संग से लगाए रखना। गुरुजी सोनू भैया, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग लिखकर भेजना चाहती थी कि आप अपनी सुंदर मधुर आवाज़ में से सुनाएं, मगर भैया फर्स्ट टाइम भेज रही हूँ, पता नहीं मैं लिखकर सही तरह से आप पढ़ पाते या आपको समझ आ पाता, इसलिए नहीं भेज पाई। आगे पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी महाराज कि मैं अपना सत्संग लिखकर भेजूँ, भैया अपनी मधुर वाणी में उसे सुनाएं। गुरुजी महाराज, मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना और मुझे आशीर्वाद देना कि आपने जिसको भी संगत को ये सत्संग मिले, उन सबके उद्धार हो, सबके कलेश कटे, सबके घर से नेगेटिविटी दूर हो। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम चरणों में शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सोनू भैया जी, शुक्राना प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7205। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी और मेरे को जुड़े है गुरु जी के साथ 1.5 साल हो गया है। संगत जी, मेरे को गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटे, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और मैंने तेरी बीमारी और कष्ट को काट देता है। तो संगत जी, थोड़े दिन पहले मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पानी पिया कर, सैर करया कर। तो मैंने गुरु जी के इस सत्संग, मतलब इस मैसेज को मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तो मेरे को अचानक से दर्द होने लगा। मतलब दर्द इतना भयंकर था कि ना तो करवट ले पा रही थी, ना ही मेरे को सांस लेने में भी बहुत दर्द हो रहा था। सांस लेते ही मतलब पेट में ऐसे लगता था कि जैसे जान ही निकल जाएगी, इतनी तकलीफ हो रही थी। तो मैंने पास ही के डॉक्टर से दवा ले ली, तो वहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो फिर तीसरे दिन मैं फरीदपुर के डॉक्टर वहाँ से दवा लेने गई, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि पानी की कमी हो गई है। अब मेरे को समझ तो आया नहीं कि दर्द तो मेरे पेट में हो रही है, पानी की कमी कैसे हो गई। तो वहाँ पे 4 बोतल मेरे को ग्लूकोज की चढ़ी और पर मेरे को दर्द में आराम मिल गया। पर गुरुजी को पहले ही पता था कि इस पे कोई कष्ट आने वाला है, तो गुरुजी बार-बार समझा रहे थे, तो मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई। और चलो दवा लेके घर पर आ गए। तो दूसरे दिन सुबह जब मैंने फ़ोन खोला तो सोनू अंकल जी के चैनल पे गुरुजी का पहली मतलब मेन हेडिंग में जो था कि पानी पीता कर। अब मेरे को मैं इतना वो हो गई कि देखो, मतलब डॉक्टर ने बोला कि पानी की कमी हो गई और गुरुजी को पहले ही पता था कि इसकी पानी की कमी से इसके दर्द हो रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मतलब गुरुजी तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और अब मेरे को गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे बाल सारे झड़ जाएंगे तब सत्संग सुनेगी। आँखों से, मतलब आँखों का मैसेज बार-बार सत्संग आ रहा है कि तेरे को धुंधलापन मतलब दिखाई दे रहा है। तो संगत जी, ऐसा ही मेरे को आँखों से भी धुंधला दिखाई दे रहा है और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। पर गुरुजी ने जब इतना ध्यान है तो गुरुजी ये भी सब ठीक कर देंगे। और मतलब
गुरुजी का शुक्राना किस उसमें किस लफ्ज़ों में करें, क्योंकि गुरुजी तो एक छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। जितना भी गुरुजी का शुक्राना कर लो वो कम है, वो कम ही है, क्योंकि गुरुजी तो इतना ध्यान रखते हैं, पूरी फैमिली को अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है गुरुजी ने। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। और सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, और आपको भी गुरुजी बहुत खुशियाँ बख्शे, आपके आपके भी मेहर भरा हाथ रखे, आपके सर पे भी मेहर भरा हाथ रखे, आपकी पूरी फैमिली पर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपैरी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप हमेशा मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज का आज सुबह सुबह मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तो शुक्राना कर। और संगत जी, क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई। उसने बताया कि पापा स्कूटर को रोक रहे थे और वो गिर गए, बट गुरु महाराज ने उनको बिल्कुल चोट भी नहीं आने दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और अचानक से कोई एक ऐसी शक्ति उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल लेती है, या कुछ ऐसा होने वाला होता है जब कोई शक्ति हमें निकाल लेती है बाहर। सो संगत जी, वो गुरु महाराज ही हैं जो हमें हर बार हर पल इतनी इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, गुरु महाराज ने जो जैसा करवाना होता है वैसा वो करवा लेते हैं। हम कोई नहीं है करने वाले, इट्स ऑल गुरु महाराज। जो जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा होता जाता है। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी, बहुत सुंदर सत्संग था। मुक्ता आंटी जो ओल्ड संगत है उनका, और वो एक चीज़ बता रही थी कि हम गुरु महाराज वो गुरु महाराज को बोलती थी, गुरु महाराज आपने मुझे बस एक ही सत्संग दिया है और मैं बार बार वही सुनाती हूँ। और जो ओल्ड संगत है उनके पास तो बहुत सारे सत्संग हैं, और वो भी ओल्ड ही संगत हैं, लेकिन बाकी संगत की बात कर रहे थे। तो संगत जी, एक बार शी वॉज शेयरिंग हर सत्संग इन दुबई, एंड देन एक आंटी जिन्होंने ये सोचा कि ये सत्संग तो मैंने बहुत बार सुना हुआ है, एंड देन शी स्टार्टेड कि वो वहाँ से जाने लगी। बट संगत जी, उनको गुरु महाराज ने रोका और गुरु महाराज ने उनको वो सत्संग सुनवाया, एंड शी हैड बॉयलर ऑन हर हैंड, और वो फट गया जब वो सत्संग सुना रही थी, और वो उसमें से पस निकली एंड वो हील भी वहीं पे हो गया। अब संगत जी, ऐसे कितने सारे हमने सत्संग सुने हैं जिसमें हमने ये सुना कि इतनी बार गुरु महाराज ने वो सत्संग सुनवाया और वो प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। जैसे एक अंकल ने बताया था कि वो एक केस में बहुत टाइम से फंसे हुए थे और उन्होंने एक सत्संग को 200 बार सुना और उसके बाद वो उस केस से बाहर निकल आए। संगत जी, कई बार हम ये सोचते हैं हमारे सामने एक सत्संग आया, हमने तो ये सत्संग सुना हुआ है, क्या हम उसको दोबारा सुनेंगे? हम नहीं सुनते। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता गुरु महाराज ने वो हमें कितनी बार सुनवा के हमारे को उस कष्ट से बाहर निकलवाना है। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे अस्थमा से रिलेटेड जो सत्संग और सेम आंटी का पता नहीं कितनी बार सुनवाया,
और पता नहीं वो किस रूप में कौन सा कष्ट काटना है, किसका कष्ट काटना है, वो भी नहीं पता फैमिली में। बट संगत जी, अब गुरु महाराज तो सब जानी जान है, उनको पता है किसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किस प्रॉब्लम से कौन गुजर रहा है। इसलिए हमें अपना दिमाग ना लगा के गुरु महाराज जैसे चलाते हैं वैसा चलना चाहिए। अगर कोई सत्संग हमने सुना है लेकिन हमारे सामने फिर आ रहा है, हमें फिर भी सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें किस सत्संग में हमारी क्या ब्लेसिंग लिखी है। और संगत जी, गुरु महाराज टेस्ट भी करते हैं हमें। हम अपना दिमाग लगाते हैं ना कि हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं सुनते हैं। गुरु महाराज हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि हमारे अंदर से मैं निकालना। जिस दिन हमारे अंदर से मैं निकल गई, उस दिन संगत जी बस गुरु महाराज जो चाहते हैं वो हो जाएगा। बिकॉज वो हमारे अंदर मैं निकाल के हमारे अंदर गुरु महाराज आने चाहिए। जब हमारे दिल में गुरु महाराज होंगे, क्योंकि सब करने कराने वाले गुरु महाराज, और जब वो हमारे साथ हैं तो बस हर चीज़ उनके हिसाब से, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस एंड जर्नी विद गुरु महाराज। हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। और यही तो संगत जी गुरु महाराज कहते थे कि हमें यहाँ पे कर्म करने आए हैं। अब जब हम कर्म करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ सही करते हैं। जो सही करते हैं वो सिचुएशन वो बार बार हमारे सामने नहीं आती है। जहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं वो सिचुएशन बार बार आती है और हमारी सोल को उसकी लर्निंग की ज़रूरत होती है। और जब तक हम वो चीज़ लर्न नहीं करेंगे, वैसी सिचुएशन बार बार आती रहती है। और संगत जी, जो गुरुजी बुक बोलते थे द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें वही चीज़ बताई हुई है कि द होल पर्पस ऑफ कमिंग ऑन टू दिस अर्थ इज़ टू द इवॉल्वमेंट ऑफ सोल। हमारी सोल की इवॉल्वमेंट के लिए और कर्म काटने के लिए हमें यहाँ पे ये स्कूल की तरह बताया गया कि ये धरती एक स्कूल है जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखना है और अपने कर्मों को कटवाना है। संगत जी, ये सफ़र बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर गुरु महाराज का साथ है तो ये सफ़र आसान बन जाता है, क्योंकि गुरु महाराज हमें हाथ पकड़ के हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम में से बाहर निकालते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि बहुत कन्फ्यूजन होती है। जैसे एक बार गुरु महाराज का मैसेज आया मेरे पास कि तू ना हनुमान मंदिर में जाके ना लड्डू चढ़ा के आना। एंड देन आई हम अपना मूर्ख लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं, ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। एंड देन व्हाट हैपेंड कि मैं अपनी डॉटर को स्कूल से लेके आ रही थी और मैं कोई ग्रॉसरी की कोई आइटम भूल गई थी एंड आई वेंट टू बाय दैट आइटम। अब जब मैं वो लेने गई तो सामने ही लड्डू पड़े थे, तो मेरे दिमाग में वो मैसेज एकदम गुरु महाराज ने वापस से डाला एंड मैंने ले लिया। अब मंदिर जाने के लिए आई वॉज थिंकिंग कि कैसे जा पाऊँगी, बिकॉज ऑफिस है, स्कूल है, बच्चों की क्लासेस हैं बाद में, बट मैंने सोचा कि मैं एक दिन मैं जाऊँगी, बट नहीं जा पाई। लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल आए और बोले मंदिर चलें, तो मेरे को लगा कि फिर मेरे माइंड में दोबारा क्लिक हुआ कि ये गुरु महाराज ही करवा रहे हैं। एंड देन और वो मैसेज में ये भी था कि तुम मेरे सामने हनुमान चालीसा सुनाना। एंड देन संगत जी, जब ऐसा कोई मैसेज होता है वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है। हम अपना दिमाग चाहे कितना कुछ चला लें, लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो हनुमान जी का जाप हो रहा था और मैंने वो लड्डू जो थे वो हनुमान जी के सामने पॉलीथिन में ही रखे। वो डिब्बा था एंड देन पॉलीथिन में रैप था एंड मैंने वहाँ पे रख दिया। लेकिन उसी टाइम पंडित जी ने उसको निकाला, और भी चीज़ें पड़ी थी, लेकिन पंडित जी ने उसको निकाला और खोल के हनुमान जी को भोग लगा दिया। अब संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि हम नीचे बैठते हैं, बैठ के जाप करते हैं। और जैसे ही बैठे वहाँ हनुमान चालीसा शुरू हो गया और फिर आरती हुई और उसके बाद प्रसाद मिला। संगत जी, हम अपना दिमाग ज़रूर लगाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए होती है, जो मैसेज हमारे लिए गुरु महाराज बोलते हैं, उसके रास्ते पहले ही बना देते हैं। जैसे एक बार गुरु महाराज ने किसी को बोला रात को कि जाके कुछ बर्फ़ी लेके आओ या कुछ लेके आओ। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई दुकान तो अब खुली नहीं होगी, लेकिन एक छोटी सी शॉप खुली थी और उतनी बर्फ़ी जितना, और मुझे याद नहीं है क्या पर्टिकुलर सामान था, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में वो वहाँ पड़ा था जितना गुरु महाराज ने बोला था। क्योंकि संगत जी, वो परमात्मा है, वो हमें
वो पहले इंतज़ाम करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि ये करो, और हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी, कोई मैसेज अगर बार बार हमारे सामने आता है वो हमारे लिए ही होता है। और यहाँ पे संगत जी मैंने एक चीज़ और देखी कि एक मैंने कहानी सुनी थी जब मैं बहुत छोटी थी, धन्य जट की कहानी, कि उसने पत्थर में, उसने पूछा भगवान कहाँ है। उसकी मम्मी ने बोला, उनकी मम्मी ने, कि इस पत्थर में भगवान है। और फिर वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने बोला कि अगर ये पत्थर में भगवान है, भगवान तुम मेरे साथ आके खाना खाएगा तो मैं खाना खाऊंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब वो बैठे 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 भूखे, और वो भगवान को बहुत परेशानी होगी। भगवान को लगा है तो मेरा भक्त बिल्कुल ही कुछ खा नहीं रहा। तो भगवान जी आए और उन्होंने उसके साथ खाया। संगत जी, ऐसा ही है ये रिश्ता भी गुरु महाराज के साथ। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है इसमें बताने के लिए कि हमारे रिश्ते में क्या हमें चाहिए। ये रिश्ता हमारा और सिर्फ गुरु महाराज का। और संगत जी, इसमें सिर्फ भाव इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज़ को लेके हमारे भाव सच्चे हैं या हम प्यार से उस चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ सच हो जाती है। हमारे सामने कोई मैसेज आया, हमने भोले भाव से उसको ये मान लिया कि ये तो मेरे गुरुजी ने भेजा है। अब वो गुरुजी इतने भोले भंडारी कि वो उसको भी सच कर देते हैं, क्योंकि हमारा भाव वैसा है। हमारे भाव में मिलावट नहीं है। और संगत जी, यही हमने करना है कि एकदम सीधा रिश्ता गुरु महाराज से। एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग शेयर किया था कर्नल शर्मा अंकल ने, और वो बहुत सत्संग क्या था, वो सत्संग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने एक छोटी कहानी बताई थी कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनकी शादी तय हो जाती है। अब जो बॉयफ्रेंड होता है वो गर्लफ्रेंड को, अपनी फियांसे को लेटर लिख के भेजता है। वो जो लेटर होती है वो पोस्टमैन जब उनको देने जाता है, अब लड़की को पढ़ना नहीं आता तो पोस्टमैन को बोलती है कि आप मुझे पढ़ के सुनाओ। और वो पोस्टमैन वो पढ़ के उस लड़की को सुनाता है। अब क्या होता है कि वो पोस्टमैन हर बार वो लेटर उसको पढ़ के सुनाता है तो वो लड़की को पोस्टमैन से प्यार हो जाता है और वो पोस्टमैन से शादी कर लेती है। तो संगत जी, यहाँ पे गुरु महाराज और हमारे बीच में जो संगत जो गुरु महाराज के टाइम पे थी वो पोस्टमैन है। वो हमें गुरु महाराज के बारे में बता तो सकती है लेकिन गुरु महाराज से जोड़ नहीं सकती। गुरु महाराज से हमें कैसे जुड़ना है ये हमें डिसाइड करना है। और संगत जी, हर किसी का, चाहे वो पुरानी है चाहे नई संगत है, गुरु महाराज के साथ एक जैसा कनेक्शन, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। और हमें किसी को भी, चाहे वो फिज़िकल टाइम में जब गुरु महाराज थे तब की संगत या अब की संगत, उनको सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। और जब हम डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने क्या बोला, मैं सी, मैं हाँ, मैं रवांगा, वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। और आज जो इतनी संगत बन रही है, जो इतने सारे लोगों के कल्याण हो रहे हैं, तो गुरु महाराज तो है ही, सिर्फ निराकार रूप में है। तो वो उनके ज़रिया, जैसे वो पहले बात करते थे, अब उनके ज़रिया डिफरेंट हो गए हैं बिकॉज वो निराकार रूप में है, लेकिन बात आज भी करते हैं। वो आज भी वो सारी चीज़ें करते हैं जो पहले करते थे। और हमें बस हमारे वो नज़रें चाहिए उनसे बात करने की, उनसे उनको देखने की, उनको सुनने की, और वो किसी ना किसी रूप में अपना आभास जता जाते हैं। और संगत जी, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें गुरु महाराज अपना आभास ना करवाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ जो मेरी लाइफ में होती है वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से होती है, और वो उसमें अपना किसी ना किसी तरह आभास करवा जाते हैं। और फिर एक ओवरवेलमिंग फीलिंग कि वो परमात्मा कितना प्यारा, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कहीं कुछ हो, अब ऐसा लगता है वो है ना। और संगत जी, इससे प्यारा रिश्ता कोई हो नहीं सकता। और इस रिश्ते को हमने, जैसा होता है ना कि सबसे सर्वोपरि, बिकॉज गुरु से ऊपर कोई हो नहीं सकता, सबसे ऊपर गुरु, उसके बाद सब कुछ। तो सबसे ऊपर रख के, अगर कोई प्रॉब्लम है मन में, कोई कन्फ्यूजन है, संगत जी उनके स्वरूप के सामने बैठ के बात करो और आपको आंसर्स किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, हमेशा। और कभी ऐसा मत सोचो कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है, आप
गुरु महाराज आपको जवाब नहीं देंगे, वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे और उसी रास्ते पे चलना है जो गुरु महाराज दिखाएंगे। आज के लिए अपने सत्संग को विराम करना चाहूँगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ हमेशा रखना, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, सबको स्वस्थ रखना, खुश रखना, अच्छी बुद्धि देना और हमेशा हमारे साथ रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3443। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी मुझसे बार बार कह रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मेरे से वो हो ही नहीं पा रहा था। आज मैंने गुरु जी से इजाज़त ली है, परमिशन दी है कि आप मुझसे खुद ही शुक्राना शेयर करवाइए, आपको जो जो करवाना है। तो जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार गुरु जी के होते रहते हैं, और अभी तो मुझे इतना कुछ याद भी नहीं है। वैसे गुरुजी कहते हैं कि आपके साथ जो जो हो रहा है वो आप लिखते रहो और फिर सत्संग में शेयर करो। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी ये गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी महाराज, मैं एक टीचर हूँ और गुरुजी महाराज मुझे आते जाते उनके सुबह सुबह रोज दर्शन होते हैं। गाड़ियों पे कभी कभी जय गुरुजी लिखा होता है और कभी 777 की ब्लेसिंग्स होती हैं, और कभी कभी अगर नहीं दिखते हैं तो फिर मैं उनसे कहती हूँ गुरुजी आज आप मुझे दर्शन नहीं देंगे क्या? तो उस तुरंत ही मेरे आगे आंखों के आगे से जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ी आती है। यह ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी आती है। गुरुजी की असीम कृपा है मुझ पर और मेरे परिवार पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सारी संगत को के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज सभी को ब्लेस करें, सभी के घर परिवार में बच्चे सबको खुश रखें, सबकी ही इच्छाएं पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। वैसे ये मेरा पहला ही सत्संग है ऑडियो के रूप में, और वैसे ही और उसके बाद ये मेरा 4th सत्संग होगा। तो सत्संग में अभी मेरे साथ जो मेरिकल्स हुए हैं वो तो मैं अब अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी जैसे गुरुजी की इच्छा होगी। बाकी संगत जी आप सभी को गुरुजी ब्लेस करें, सोनू अंकल को गुरुजी ब्लेस करें। वो सारी संगत के लिए इतनी मेहनत करते हैं। गुरुजी उन्हें और उनके परिवार को ब्लेस करें। अब मैं अपने शुक्राना का यहीं पर ही जो दिया उसके लिए शुक्राना, गुरुजी जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आपका इस पल इस क्षण इस श्वास का अनंतम 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 शुक्राना कि आप ये दिन दिखा रहे हैं। ये सुबह आँख खुलते ही आपके दर्शन होते हैं, और आँख बंद करते समय भी बस अंतिम इच्छा यही होती है कि सुबह आँख खुले ना खुले, लेकिन मैं अपने सभी अपराध और बुरे कर्मों के लिए आपसे जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियां हो गई हैं, दुष्कर्म हो गए हैं, अपराध हो गए हैं, या मेरे पूर्व जन्मों के जो भी कर्म हैं, उन सभी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी इस नादान बेटी को आप क्षमा करें और अपनी शुभ कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी संगत को ब्लेस करें, सोनू अंकल को ब्लेस करें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम देना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सोनू बेटा जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि सभी बहुत स्वस्थ और
मस्त होंगे। गुरु जी महाराज की कृपा और ब्लेसिंग्स हमें दिन रात मिल रही हैं और हम अपना उनकी ब्लेसिंग्स लेकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। ये जीवन सफल ही तो है यदि हम रोज सुबह उठते हैं और एक नया सूरज देखते हैं, नई रोशनी हमारे जीवन में हर सुबह मिलती है, तो सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान हमें अच्छे से रात में सुलाता है और सुबह अच्छे से उठा देता है। हम अपना दिन भर जो कुछ कर पाते हैं, जो कुछ भी कर पाते हैं, उम्र और सेहत के हिसाब से हम करते हैं और इसी तरह हम अपना पूरी दिनचर्या करके निकाल देते हैं। उसी में हम अपना मंत्र जाप चलाते रहते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप कभी फोन पे चला देते हैं तो कभी अपने मन में चलाते हैं। बस ऐसे ही करते करते जीवन कट रहा है और अच्छा कट रहा है। इससे भी ज्यादा और इस जीवन में क्या चाहिए हमें? गुरु जी महाराज की असीम कृपा और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हम सांस ले पा रहे हैं, हम अपने दुख और सुख शेयर कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है महाराज। महाराज का शुक्राना जितना भी किया जाए उतना कम है। महाराज का शुक्राना 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 आपका महाराज, तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। इतने सरल हैं हमारे गुरु जी महाराज कि एक तो हमारे अवगुणों को देखकर भी वो हमें कनेक्ट किए हुए हैं। टाइम टाइम पे हमें आगाह करते रहते हैं कि ये कष्ट आने वाला है, सतर्क रहे, सत्संग सुन ले और तेरा कष्ट दूर हो जाएगा। तो संगत जी, ये बात 101%, 110% सत्य है कि गुरु जी महाराज का सत्संग सुनते ही पीड़ा और दुख और तकलीफ आने वाली कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता। ये गुरु जी महाराज की लीला है कि सत्संग सुना के वो हमारा कल्याण करते हैं। और जब हम अपना शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं तो हमें वो खूब ब्लेस कर। सच में उस परमपिता परमात्मा का हमें धन्यवाद देना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर समय शुक्राना 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 शुक्राना। महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हम करते हैं महाराज का शुक्राना करते हैं। हमें जो प्राप्त हो जाता है उसका शुक्राना और जो नहीं प्राप्त हो पाता है उसका भी शुक्राना, क्योंकि उस ना मिलने वाली चीज में, ना मिलने वाली खुशी में कोई तो भलाई होगी, तभी तो महाराज ने वो हमें नहीं दिया। तो उसका भी शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है महाराज आपका कि आप जो चाहते हैं हमारे लिए अच्छा है वही हमें देते हैं। हमारे मांगने का कोई मतलब ही नहीं, और इसीलिए गुरु जी कहते हैं तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। सच में हमें गुरु जी महाराज से मांगना नहीं आता। हम गुरु जी महाराज को ही मांग लें, उनकी कृपा मांग लें, उनका सानिध्य मांग लें। बस यही मांग है महाराज कि आप हमें हमेशा हमारे अंग संग रहें। अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक आप मेरे साथ रहे महाराज। शुक्राना इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि तू जो चाहती है वही होगा, जीत तेरी ही होगी। तो इससे ज्यादा और गुरु जी महाराज क्या देंगे? शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना महाराज। कितना शुक्राना करें? शुक्राने के लिए शायद हमारे पास शब्द भी नहीं रह पाते हैं, हम निशब्द हो जाते हैं। शुक्राना है महाराज आपका, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू बेटा जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज की परम्पार कृपा। आशा करती हूँ गुरु जी महाराज आपको स्वस्थ कर रहे हैं और जल्दी ही स्वस्थ करेंगे, पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी प्रभु से अरदास है, कामना है, प्रार्थना है। सारी संगत को स्वास्थ्य लाभ प्रदान हो, सबके दुख हरण हो। गुरु जी महाराज शुक्राना है आपका, शुक्राना कि आप किसी अपनी संगत को और जो संगत नहीं है उसका भी आप कल्याण करते हैं। आपकी महिमा के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। आज 3:53 पे संध्या वेला, ऑलमोस्ट संध्या वेला होने जा रहा है संगत जी। और मैं गुरु महाराज के चरणों में यह शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। गुरु जी मेरे से जो बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूंगी। और उनके महामंत्र से मैं अपने गुरु पाक की आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग को शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग कल का है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं OLX पे मेरा एक ID बना हुआ है और मैंने कल अपनी बेटी आंटी का साइकिल OLX पे डाला। करीबन मैंने एक वीडियो बना लिया था और मैंने ये OLX डिलीट कर दिया था। फिर मैंने दोबारा उसको रीइंस्टॉल करके, और मेरा पासवर्ड मेरे गुरुजी का ही था, तो मैंने वो पासवर्ड डाल के अपना एक ID क्रिएट किया और मैंने अपनी बेटी आंटी का साइकिल उस पर पोस्ट किया। करीबन 10 बज रहे थे संगत जी। तो मुझे इमीडिएटली एक मैसेज आया और मैंने साइकिल का जो अमाउंट है वो 8000 कुछ रखा था, क्योंकि हमने 10-12 हज़ार में खरीदा था और बिल्कुल नई साइकिल है ऑलमोस्ट। तो संगत जी, अचानक से मुझे OLX पे एक मैसेज आता है, OLX के थ्रू व्हाट्सएप चैट होता है कि भाई मैं खरीदना चाहता हूँ और 8000 अमाउंट मुझे ओके है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो, क्योंकि OLX पे मैंने लैपटॉप अपना बेचा हुआ है और वो बंदा लेके गया था और उसने मुझे कैश दिया था पेमेंट, और दूसरी सुबह लेके गया था। रात के समय था, तो मेरी मम्मी आंटी ने बोला कि अभी एड्रेस वगैरह मत डालना, बट मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जैसे हमेशा लगता है कि हम सही करते हैं ऐसे, तो मैंने उनको एड्रेस तो नहीं, अपना फ्लैट नंबर तो नहीं, बट एड्रेस कहाँ भेज दिया। और मैंने बोला कि लोकेशन मैं बाहर हूँ तो मैं आपको लोकेशन नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी आंटी ने ऑलरेडी मुझे गुरु पाक के अनुयायी बन के एक बार मुझे अलर्ट कर दिया था। तो इसके अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर थोड़ी देर बाद बंदे का मेरे पास फोन आया, वो कहता है कि मैडम आपको मैं पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा लड़का कल जाएगा लेने के लिए और सुबह मैं ऑफिस को निकल जाता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा नॉल। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने बोला ठीक है आप पेमेंट करो, तो इसी नंबर पे पेटीएम हो जाएगा। मैंने हाँ हो जाएगा, तो मैं आपको 2 रुपए ट्रांसफर करता हूँ और आप पेटीएम ले लेना मेरे से, और मुझे जब आएगा तो मुझे बता देना कि आपको पेमेंट मिल गया। तो हम गुरुपा के संगत हैं संगत जी। मेरा यही कहना है कि गुरुपा हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, और मैंने जय गुरु जी का नाम लेकर ये स्टार्ट किया प्रोसेस। तो जब उसने बोला कि 2 रुपए मैंने भेजा है, आया नहीं, मैंने कार्ड से स्वाइप करा है, और उसने मुझे एक स्कैनर भेजा और एक और कुछ स्क्रीनशॉट भेजा था जो मैंने नहीं देखा। तो मैंने बोला कि मुझे 2 मिनट के लिए शक हुआ कि इसने स्कैनर क्यों भेजा है, क्योंकि अगर मुझे कोई पेमेंट देगा तो मैं अपना स्कैनर भेजूंगी, वो उसने अपना स्कैनर भेजा, और जब मैं उसको क्लिक करती संगत जी तो शायद मेरे अकाउंट के पैसे जितने भी हैं वो सब चले जाते। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास जाके दिखाया कि देखो ऐसे भेज रहा है, तो उन्होंने बोला कि अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अब देखने लगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप देखो मत, ये स्पैम लग रहा मुझे, और मैंने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह सब उसका, मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। OLX पे मेल डाल दिया कि ये नंबर ऐसे से आया है और ये फ्रॉड है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, पूरी मेल डाल दी। और संगत जी वो सचमुच ही फ्रॉड था, क्योंकि आप हमेशा टीवी और न्यूज में दिखाते हैं कि अगर आपने वो स्कैनर क्लिक किया होता तो आपका जो भी बचा खुचा पैसा है वो चला जाता। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी पैसे को बचाने के लिए और मेरे साथ हमेशा रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की बढ़ाई में संगत जी
ये बहुत छोटे छोटे शुक्राना है जो हमारे 17 दिन करते हैं, वो हर पल करते हैं, हमारा बड़े से छोटा, मेरी पूरी लाइफ। संगत जी, जिस दिन से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं संगत जी जनवरी 25 से अपने गुरु जी के चरणों में हूँ, जब से मेरी मम्मी आंटी बीमार पड़ी थी। और उस दिन से जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी पूरी जिंदगी उन्होंने ही थामी थी पहले भी, बट इस चोले रूप में उनके दर्शन मुझे अब हुए। मेरी मदर इन लॉ बहुत पहले से गुरु जी से जुड़ी थी और वो संगत सत्संग भी जाती थी, बट हमेशा मुझे बोलती थी और मुझे उस वक्त हंसी आती थी कि आप ये क्या क्या लेकर आते हो खाने को, ये प्रसाद मिलता है। कभी वो कुछ चावल का लेके आती थी, क्योंकि गुरुजी ही बनवाते हैं सारा कुछ, तो हमें बड़ा वो लगता था, मतलब मैं मजाक की तरह करती थी। तो उसके लिए बहुत 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 क्षमा याचना गुरुजी महाराज। और जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे मेरी डोर उन्होंने थाम ली है संगत जी, और मैं जैसे चलती हूँ, जैसे मेरे गुरुजी चलवाएंगे। मेरे बच्चे, उनके नातन नाती, उनके दामाद, मम्मी आंटी, सारे मेरे उनकी बेटियां, उनके हस्बैंड अंकल, मतलब आपके सारे दामाद, बेटियां, नातन नाती, ससुराल मायका, पूरा संगत परिवार, सब कुछ हम आपके चरणों में। गुरुजी महाराज, हर घर में महादेव बसे, हर घर में हमारे गुरुजी बसे, यही मेरी मंगल कामना हमेशा रहती है। और संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि आप अपने कनिष्ठ उंगली से हर जगह ओम लिख देते हैं, तो आपके बच्चे जो है, बच्चों को ही बहुत एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। तो मैं ये हमेशा करती हूँ, अपने एंट्रेंस डोर पे कनिष्ठ उंगली से ओम लिखना, उनके कपड़ों पे ओम लिखना, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, अपने किचन के स्लैब पे, उसके गैस के हॉब पे, हर जगह ओम का मैं कनिष्ठ उंगली से लिख देती हूँ अपने हाथ से, इनविजिबल मोड में, और गुरुजी का सुरक्षा कवर एक्टिवेट हो जाता है। और कल मुझे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल भी, मेरे प्रत्यक्ष क्या संगत जी, ये हमें उस वक्त उन्होंने बचाया, तो मैं आपको ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, बट वो हमेशा साथ रहते हैं संगत जी, हमेशा हमेशा। आपको बस उनको याद करने की देर है। आप देखोगे, अगर आप गुरुजी के सत्संग को इग्नोर करते हो तो गुरुजी नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे आपकी भाव होती है कि नहीं मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी से बात करना है, मुझे ये देखना है, मुझे करना है, तो वो तुरंत आ जाते हैं आपके साथ। तो वो चारों इर्द गिर्द आपका सुरक्षा कवच गुरुजी के चारों तरफ है, बस लोगों की पहचानने की देर है, क्योंकि हम सब उनसे जुड़े हैं। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी उनसे जुड़े हैं, और हम उनको प्रत्यक्ष रूप में मान रहे हैं। कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग किसी और को बचते हैं, बट अनंत वही है, अंत वही है, शुरू वही है, सुंदर वही है, सत्य वही है, गुरुजी ही गुरुजी है। पूरे विश्व, पूरे जगत में गुरुजी गुणगान हो आपका, चारों तरफ गुरु की महिमा हो। हम संगत परिवार यही चाहते हैं, और हमसे गुरुजी बात करते हैं, हम ये फील कर सकते हैं, सारे संगत जी फील करते हैं, वो हमेशा हमें अलर्ट करते हैं। मुझे अपने बच्चों के, मेरी बहन आंटी के बच्चों की, सबकी सत्संग सुनाते हैं वो, और उस सत्संग के माध्यम से हमें बहुत ही हील करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे बच्चों का बहुत कुछ चल रहा है संगत जी, कि हम परेशान होते हैं, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, बहुत ब्लंटली बोलते हैं, बट गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि तुम अपने बच्चों की डोर मेरे हाथों में दे चुकी हो, बिल्कुल परेशान मत हो। और ये सोशल मीडिया, तुम्हें नहीं पता वो किन किन चीजों से लड़ते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, उनका जो ग्रुप है, बहुत सारी चीजें ऐसे चलती है जिससे बच्चे आप लड़ते हैं, और हमारे गुरुजी, हम उनका कवच हमारे पास एक्टिवेट है। संगत जी, मैं बहुत बहुत ही ब्लेस्ड हूँ जो मैं अपने गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी का परिवार बहुत आजकल बहुत अच्छा लगता है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी को नहीं मानते हैं, बट उनका भजन चलते रहता है, कुछ नहीं बोलते हैं। मैं उनको चंदन टीका बहुत प्यार से लगाती हूँ। हमारी बॉन्डिंग लव की बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हमारा लव मैरिज है संगत जी, बट बहुत हमें फ्रिक्शंस होते थे बातों में, हम छोटी छोटी बातों पे बहस कर लेते थे। लव है, बहुत है, और हम सोचते थे कि ऐसा क्या होता है कि हमें 5 मिनट हम सब एवरीथिंग सब नॉर्मल रहता है, और अचानक हमारा कुछ ना कुछ ऐसे बहस हो जाता है। वो बहस खत्म कर दिया गुरुजी ने। मुझे गुस्सा आता है, बट वो शांत रहते हैं, तो मैं अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ, मेरी गुस्से को बिल्कुल खत्म कर दीजिए गुरुजी, मुझे अपने सेवादारों के जमातों में रखिए गुरुजी। मैं हमेशा, आज मैं जो भी काम करती हूँ अपने घर का, अपने परिवार का, अपने मम्मी आंटी बच्चों का, अपने हस्बैंड अंकल का, और कोई भी अंकल आंटी जो मुझे मिलते हैं, मुझे लगता है उनका सेवा मैं करूं, और मुझे बहुत बहुत बहुत
गुरुजी मुझे आपने इतनी अच्छी सेवा बरती है मेरी मम्मी आंटी का, और जब तक वो रहे आपने उनके लाइफ को ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मुझे सेवा दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जब तक वो रहे मुझे उनके सेवादारों के जमातों में रखिएगा गुरुजी महाराज। आप मुझे कह रहे हो कि नया घर ब्लेस करना है गुरुजी महाराज, बट मम्मी आंटी मेरे फ्लोर पे रहती हैं, उनका घर ही शिफ्ट होना है। आप उनको एक अच्छा ऐसा घर दिलवाइए गुरुजी महाराज, ताकि मेरी भाग दौड़ ज्यादा ना हो पाए और मम्मी आंटी की भी, और मैं उन्हें बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊं। क्योंकि आपको तो पता है संगत जी, बच्चे बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं और अपनी दुनिया में आजकल मस्त रहते हैं। तो जो भी करेंगे मेरे गुरुजी महाराज करेंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे इतने प्यारे प्यारे हस्बैंड अंकल और इतने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, मेरी मम्मी एंड बहनें, आपके दामाद, नातन नाती, पूरा संगत परिवार के लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना उन संगत अंकल आंटी का जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, फिल्टर करते हैं, उनको सब आपके तक कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या ऐसा मोड है जिसे आपको हम फील करते हैं संगत के माध्यम से, आप हमसे बात करते हैं गुरुजी। इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना बड़े मंदिर को ब्लेस करने के लिए संगत जी। बड़े मंदिर एक स्वर्ग है जो इस धरती पे है, और उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे अपने सेवादारों की जमातों में रखिए गुरुजी महाराज, और मुझे हमेशा बड़े मंदिर आने की आज्ञा दीजिए गुरुजी महाराज। मेरे में कभी घमंड नहीं आया है, मुझे लाइफ का एक गोल मिल गया है गुरुजी महाराज। आपने मुझे पूजा करना सिखाया गुरुजी महाराज, आपने मुझे शिव भक्ति सिखाया है गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं बहुत सारे सत्संग कभी कभी भूल जाती हूँ और मुझे याद नहीं रहता। आज सुबह भी आपने मुझे एक याद दिलवाया है, बट मैंने फ्रॉडिज्म वाली तो अभी शेयर कर दी है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है। अगले सत्संग में आप मुझे याद दिलाना गुरुजी महाराज, मैं उसे जरूर शेयर करूंगी। अनगिनत शुक्राना हमारा कवच बनने के लिए, अनगिनत शुक्राना शेयर करने के लिए, अनगिनत शुक्राना शेयर करवाने के लिए। थैंक यू गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी एक प्यारा सा गीत गुरुजी के को उनके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ संगत जी, और गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक जरूर पहुंचेगा, और उसे कबूल करना गुरुजी महाराज। मुझसे कोई भी भूल चूक हुआ तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, माफ कीजिएगा गुरुजी महाराज। आपकी बेटी आपके चरणों की दासी हमेशा आप में ही लीन रहे, आप में भजे। मेरी दिन का शुरुआत आपसे हो, मेरे जीवन का अंत आपके नाम से हो। मैं आपके हाथ पकड़ के आपके साथ हमेशा रहूं गुरुजी महाराज। मुझे हर बात का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। वो बुराई करे हम भलाई करें, वो बुराई करे हम भलाई करें, हमें ऐसी ही भावना दे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने जैसे बताया था कि मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपो था यशोभूमि द्वार का प्रगति मैदान, और उसमें हमें बहुत सक्सेस भी मिला। मैं आज ही वापस आई हूँ। तो मैंने जो ड्रेसेस मतलब लिया था वो कोई भी अच्छे से मतलब टाइम पे आया नहीं। मतलब ड्रेसेस बहुत नाइस था, तो वो मुंबई से आना था बन के। तो मेरी जो फ्रेंड थी, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर, तो उसने मुझे बोला डोंट वरी, तू मेरे स्टूडियो में आ जा और कुछ देख ले ऑप्शंस, अगर बाई चांस नहीं आता है। तो मैंने एक ऑप्शन देखा, बहुत अच्छा लगा, और मैं जाने से पहले बोल के गई थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, ना मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता। मैं उसके स्टूडियो में चली गई और वो ड्रेस ले लिया मैंने। उसके बाद उसने मुझे रात को कॉल करा कि तेरा ड्रेस सुबह 11:30 तक आ जाएगा, तो प्लीज़ तू ना एक बार ड्राइवर को भेज देना। मैंने भेज दिया, और मैंने ड्राइवर को बोला ठीक है भैया, मैं मंदिर में मत्था टेक लेती हूँ और आप लेके आ जाओ। वो लेके आ गया, ड्रेस मेरे हाथ में भी आ गई। बट जब मैंने उसको ओपन करा, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। वो दोनों ड्रेसेस ओवर साइज्ड बन के आ गई थी, मतलब पूरा मेजरमेंट गलत। ड्रेसेस इतनी सुंदर थी, इतनी डिफरेंट ड्रेसेस थी, क्योंकि वो मेरा जिस जिस लेवल पे मेरा प्रोफाइल है और एक्सपो था, उसके लिए दैट वाज सुपर्ब। बट मेरे को क्या समझ ही नहीं आया। मैंने बोला ठीक है। स्टिल मुझे मतलब जैसी मैं थी, मतलब मैं बहुत हाइपर होती थी, गुस्सा करती थी, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि आई वांट द रिफंड, क्योंकि मैंने मनी भी इन्वेस्ट करा था। क्योंकि उन दो ड्रेसेस पे फुल ब्लेजर सेट था, दैट वाज टू एक्सपेंसिव। मैंने उसको बोला तुम ना वापस कर, रिफंड कर देना। तो वो बोलती तू ट्राई तो कर। मैंने बोला ठीक है। मैं जयपुर से चली गई, मैं दिल्ली पहुंच गई, तो मैंने भाभी को बताया, उनको ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला कोई बात नहीं भाभी, हम भी तो काम करते, मेरे अंदर भी तो टीम है मेरी, अगर वो गलत कर देंगे तब भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं। तो भाभी ने क्या किया, ड्रेस को टक भी किया। बट मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं ठीक लग रहा है। मे बी गुरु जी ने वो जो ड्रेसेस मैंने लिया है वो मुझे कहीं और पहनवाना होगा। ड्रेसेस बहुत सुपर्ब अमेजिंग, बहुत सुंदर थी, मतलब है। अब लेट्स सी अब क्या होता है। तो ऐसे से एक्सपो आया, फर्स्ट डे मैंने जो न्यू लिया था ड्रेस वो वेयर कर लिया, सेकंड डे भी हो गया, थर्ड डे भी। और इतना अमेजिंग एक्सपो गया मेरा, इतना सक्सेस हम लोगों को मिला, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। और आई वाज लुकिंग वेरी नाइस आल्सो, कि सबने प्रेज करा कि वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस यू हैव। तो वही बोलते हैं ना, जो जो जब जब गुरु जी ने करवाना हो, चाहे हम लाखों में पैसे खर्च कर दे, हजारों में कर दे, कितना भी कर दे, बट जब जो चीज हमसे गुरु जी ने करवानी है वही करवानी है। सिर्फ फर्स्ट डे मैंने न्यू ड्रेस वेयर करा, रेस्ट 2 डेज मैंने अपना पुराना ही ड्रेस वेयर किया। कि होता है ना कि नई न्यू जगह पे जा रहे हैं, पूरे इंडिया लेवल के लोग आ रहे हैं, लाइक हल्दीराम, होम स्वीट, ऑल वो आर क्लाइंट। तो मतलब उन सबसे मिलना, इंट्रैक्शन होना, हमारी मैगजीन में पिक्चर्स आना, बहुत बहुत कुछ होता है। बट मुझे फिर भी गुस्सा नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। और मतलब इतना रिलैक्स होके मैंने उसको बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, सॉरी, मुझे रिफंड भी नहीं चाहिए, तू मेरी ड्रेसेस ठीक करवा दे, मे बी अभी मैं किसी और चीज में डाल लूँ। ऐसे हुआ, और इतना अच्छे से हुआ। और दिल्ली का पॉल्यूशन से हम इतने अच्छे से गए थे, हम बीमार होके वापस आए, बट स्टिल फिर भी ट्रिप वाज अमेजिंग। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो जैसे मैंने पहले भी, दूसरा मेरा सत्संग ये है, मैंने पहले भी सत्संग सुना था एक, जिसमें मुझे गुरु जी ने बोला था कि सोमवार के व्रत किया कर। तो हमेशा मैं क्या करती थी, ठीक है रहने देती हूँ, नहीं करना, कुछ नहीं होता इन सबसे। तो हमेशा, ये थर्ड व्रत है मेरा मंडे का, टुडे इज मंडे। हमेशा एक दिन पहले गुरुजी मुझे कोई ऐसा सत्संग सुनवाते जिसमें व्रत का नाम आ जाता है, फास्ट का। और सेम कल ये चीज हुई।
कल भी मैं जब आ रही थी तो मैंने सत्संग चला दिया गाड़ी में बिकॉज़ बहुत हेक्टिक था और इतना फॉग था और डर भी लग रहा था। बाय रोड आना पड़ा, फ्लाइट कैंसल हो रही थी, ट्रेन लेट हो रही थी। एक फास्ट का मैसेज सुना दिया। मैंने बोला मतलब गुरुजी ने फिर बोल दिया कि तुझे व्रत रखना ही है। वो क्यों मुझसे व्रत रखवा रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे रियली नहीं पता। पर ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी गुरुजी व्रत रखवा रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी मतलब मेरी लाइफ में मेरे काम कैसे हो जाते हैं मुझे खुद को भी समझ नहीं आता है। इतना स्मूथली, इतना कामली सब काम बहुत अच्छे से होते हैं। उसके लिए तो मैं गुरु का शुक्राना करूँ। तो वही है ना, जब-जब हमें आदेश होता है सत्संग में जाने का तब-तब हम जाते हैं। जब-जब आदेश होता है मंदिर जाने का तब-तक हम मंदिर जाते हैं। और तीसरा सत्संग मेरा ही है कि कल मैं जब वापस आई, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरी लाइफ में और मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आना था। तो दैट पर्सन कॉल्ड मी माय डार्क नंबर कि आप प्लीज़ उनको एक बार बोल दीजिए और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो कॉल कल ही आता है। और गुरुजी हमेशा हमारे ऐसे बेटियों को बोलते हैं, सुंदर बन के रहा करो, सुंदर-सुंदर कपड़े वेयर किया करो और पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम बस खर्चते जाओ बाकी सब हो जाएगा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी से एक ही मतलब रिक्वेस्ट है और एक ही चीज़ बोलनी है कि जितने नेगेटिव लोग हैं सबको मेरी लाइफ से हटा दीजिए। बहुत लोगों को हटा दिया बट और जितने भी लोग हैं उनको हटा दीजिएगा और इतना सक्सेस देना गुरुजी सबको कि कभी किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 21 दिसंबर है और रविवार का दिन है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे ना अभी कल गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि तुझे मैं 777 की दिव्य ब्लेसिंग लेकर आ रहा हूँ, जश्न की तैयारी कर, कुछ ऐसा मैसेज था। तो शुक्राना है गुरुपा, मुझे हर दिन हर घड़ी रोज इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी मेरी झोलियाँ खुशियों से भर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग से भर रहे हैं कि मैं उनके जब पॉजिटिव मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मेरी रूह गद हो जाती है उनके मैसेज पा के। इतने प्यारी ब्लेसिंग से वो मुझे रोज ब्लेस करते हैं। तो संगत जी क्या होता है, अभी मैंने 4-5 दिन पहले ना एक मोबाइल का कवर ऑर्डर करा था ऑनलाइन। तो उसमें पीछे गुलाब बना हुआ था, इतना सुंदर, देखते ही मेरे को मन को मोह लिया उस वाले गुलाब ने। और जैसे गुरुपा की ब्लेसिंग ही है वो, तो गुरुपा की प्लानिंग होती है, वो जो चीज करते हैं उन्हें पता होता है सब कुछ। गुरुपा का पहले ही सब कुछ मतलब कहते हैं ना प्लान होता है, वो तो हमें बाद में एहसास होता है चीजों का। तो शुक्राना गुरुपा इतना प्यारा फोन कवर दिलाने के लिए। तो संगत जी मैं उसको ऑर्डर कर देती हूँ, तो आज वो डिलीवर होता है मुझे। जैसे और आज 21 तारीख है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग बनती है। 21 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो शुक्राना 777 का, जैसे उन्होंने मुझे बोला था कि दिव्य ब्लेसिंग लेके आ रहे हूँ। तो संगत जी क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसको ना भी मैं बीच में नवंबर में मेरी मम्मी आई हुई थी, तो हमें एक ब्लेस्ड होम गए थे गुरुपा के, तो वहां से हमें व्हाइट और ब्लैक चोले में गुरुपा का जो रॉक स्टार वाला स्वरूप है हमें ब्लेस हुआ था। तो मैंने फ्रेमिंग के लिए भी दिया हुआ था। और टाइमिंग भी गुरुपा ही डिसाइड करते हैं कि कब उन्होंने घर आना है और कब कैसे ब्लेस करना है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को दे रखा था नवंबर में, मैंने बाइंड करने के लिए दिया था। और अब जैसे 21 दिसंबर है आज, तो क्या कहते हैं, मैं अब गुरुपा ने आज आना था, तो इसलिए उन्होंने आज उसके मन में थॉट डलवाया। और गुरुपा मुझे ये भी बोल रहे थे कि नए साल पे मैं ब्लैक ते वाइट चोले में आ रहे हैं, जश्न की तैयारी शुरू कर दे। तो आप मानिए इस बीच में गुरुपा ने मुझे जो भी स्वरूप ब्लेस किए वो अपने यही वाले स्वरूप के ब्लेस किए, व्हाइट और ब्लैक चोले वाले, जो रॉक स्टार वाला गुरुपा का स्वरूप है। तो शुक्राना गुरुपा न्यू ईयर से पहले ही अपने घर में आ गए हैं, तो शुक्राना। तो संगत जी मैं उसकी शॉप पे जाती हूँ,
तो वो मुझे ऐसी कोई हमारी कोई बात चलती है तो मुझे बातों-बातों में कहती है कि अपना स्वरूप तो ले जा, जो उन्होंने मुझे फ्रेमिंग के लिए दिया था, तो मेरे को एकदम स्ट्राइक करा। आज ही गुरुपा चाहते हैं अपने घर आना, तो शुक्राना फिर मैं उन्हें गाड़ी में रख के आराम से लेके आई। फिर मैंने घर आके उनका वेलकम बैंड चलाया, उनका चंदन तिलक करा और उनको चाय का भोग लगाया और गुलाब की तो उन्होंने जैसे ब्लेसिंग मुझे पहले दे ही दी थी मोबाइल कवर के रूप में। तो शुक्राना गुरुपा अपने घर न्यू ईयर से पहले आने के लिए और इतना ब्लेस फील करने के लिए, इतना पॉजिटिव ऑरा बनाने के लिए। और समझो जी क्या होता है, आज जैसे गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग से ब्लेस किया, तो जैसे मैं सुबह जब पूजा करने आती हूँ मंदिर में, तो मैं क्या देखती हूँ, जो मैं जब चंदन तिलक और जोत जला रही थी गुरुपा की, तो मेरी विंडो के बाहर मैं देखती हूँ तो मेरी बालकनी में ही 3 पिजन रेलिंग पे बैठे हुए थे और उस टाइम मेरे मोबाइल में शिव चालीसा चल रहा था। तो गुरुपा ने इस रूप में भी आके मुझे ब्लेस किया कि वो 777 के रूप में जैसे बोल रहे थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे वो आए और स्वयं मुझे ब्लेस करने। और मैं गुरुपा को देख के मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि गुरुपा ये आप ही हो ना। तो शुक्राना, क्योंकि जो मेरे मोबाइल में शिव चालीसा चल रहा था ना संगत जी, और मेरी विंडो ना ब्लैक है तो अंदर का विजिबल नहीं हो रहा था उन्हें पिजन्स को। तो लेकिन वो आवाज से ऐसा फील कर रहे थे कि उन्हें ये फील हो रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उनके जो मूवमेंट हो रहे थे बड़े ही, मुझे देख के बड़ा ही अच्छा सा फील हो रहा था, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। तो सच में वो कोई और नहीं था, वो मेरे गुरुपा ही मुझे ब्लेस करने आए थे। जैसे वो हमेशा कहते हैं मैं तेरे नाल हाँ, तेरे अंग संग हाँ। और एक चीज और हुई, जब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी संगत जी, तो मेरे घर के बाहर इतनी सारी पहले 4-5 ग्रुप में आई गायें। फिर मैंने उन्हें कुछ खाने को दिया। उसके बाद मैंने जब गाड़ी अपनी स्टार्ट करी, बेटी को गाड़ी में बिठाया, फिर आगे भी मुझे 3-4 गायें दिखी। तो जैसे ग्रुप में गुरुपा ने आके ब्लेस किया हो, जो कि वो मुझे कहती हैं कि मैंने तेरे चारों तरफ बहुत ही कड़क सुरक्षा कवच बिठा दिया है। तो ये तो गुरुपा जानते हैं वो कवच था या गुरुपा स्वयं ब्लेस करने आए थे। लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि शुरुआत से ही गुरुपा ने भर-भर के ब्लेसिंग दी। झोलियाँ तो मेरी वो रोज़ ही भरती हैं और मेरे घर के सामने जो बर्ड्स बैठी होती हैं, वो भी इतनी सुंदर लगती हैं, उतनी उनकी आवाज़ मुझे इतना मोहित करती है। तो ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना, ऐसे ही अपने प्रोटेक्शन कवच में रखना, ऐसे ही ब्लेस करना। और जैसे आप कहते ही हो कि तू नज़ारे देख, चमत्कार देखने को तैयार है, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। तो गुरुपा आप मिल गए, मुझे सब मिल गया, मेरी खुशी हो आप, मेरी ज़िंदगी हो आप। जब तक इस दुनिया में आपने मुझे रखा है तो मुझे बस आपका साथ चाहिए और आपका ये प्यारा-सा एहसास और आपकी ये क्यूट सी स्माइल मुझे दिखा के जो आप मेरा दिन बनाते हो ना, तो ये मेहर कृपा बस ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल-चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय जय महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मैं आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मैं आपका सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मेरे को हर एक रोज नया दिन देने का शुक्राना, मेरे परिवार को, हम सबको एक नया दिन देने का शुक्राना, हम सबको एक नई रात देने का शुक्राना, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम सबकी बीमारियां अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु जी, हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे कष्टों में कटवाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप महादेव हैं गुरु जी,
हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम आपका बस सच्चे दिल से शुक्राना कर सकते हैं। शुक्राना शब्द भी वैसे तो बहुत छोटा पड़ जाता है, आपने हम पर इतनी कृपा बनाई है, फिर भी हम आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे माता पिता की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे भाई भाभीयों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी दादी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी मासियों, मेरी बुआओं, उनके पतियों, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी दादी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हर एक जीव की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे मामू, मेरी मामियों, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारे हर पल कष्ट हरने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस आप हमेशा 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 हमारे साथ रहिए गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझे हमेशा यही सत्संग आता है कि करने वाले हमेशा अमावस्या, पूर्णमासी और एकादशी जैसे दिनों में मेरे ऊपर काली क्रियाएं और मेरे पति पर काली क्रियाएं करते हैं। गुरुजी, आप ऐसा कीजिए कि कल जो मस्या है उस पर जो भी वो कुछ करें उसका असर ही ना हो, उन पर ही वापस भेज दीजिए बस। या तो उनकी बुद्धि सही कर दीजिए और नहीं मानते हैं वो तो आप उन पर ही भेज दीजिए। गुरुजी, हम सबकी रक्षा आप ही कीजिए, हम तो आपके संरक्षण में हैं, हम सब आपका परिवार है, हमें आपने बचाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, अगर आप का शुक्राना करने में हम मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। उन सागर अंकल और उनकी वो सोनू अंकल और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श भी आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।